प्रबंध है जिसमें पंच परमेष्टि को स्मरण किया गया है। कुंदाचार्य देव की ऐसी विचित्र स्थिति है, समय सार में वो सर्वसिद्ध अवस्था को नमस्कार करते हैं मंगलाचरण, वो भी बड़ी कंजूसी के साथ आधी लाइन में ही निपटा देते हैं, और दूसरी लाइन में तो कहते हैं वो छामी समय पाहुड़ मिणियों से केवली भणियम, कि मैं समय सार तुम्हें बताऊंगा। फिर प्रवचन सार में शुरू किया तो अनेक गाथाएं पंच परमेष्टि को स्मरण करते हुए, फिर विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों को स्मरण करते हुए, फिर प्रत्येक को सामूहिक रूप से स्मरण करते हुए, फिर प्रत्येक को व्यक्तिगत स्मरण करते हुए, और व्यक्तिगत में नाम लें तो व्यक्ति बहुत होते हैं, तो ऐसे ही कह के काम चला लिया कि मैं सबको व्यक्तिगत नमस्कार करता है ना, समझ गए ना। माने यहाँ कोई कंजूसी नहीं रखी, नियम सार में जाके फिर अलग ही बात है। और उसी समय जब कुंदाचार्य इस जगती तल में हुए, और 10-20 साल 25 साल पहले ही आचार्य भूपदली और पुष्पदंत हुए थे, जिन्होंने षटखंडागम लिखा था और जिसके मंगलाचरण के रूप में पंच परमेष्टि को याद किया था, जिसे आज हम नमोकार महामंत्र कहते हैं। उन पर उनका कोई असर नहीं है, क्योंकि वे तो अरहंतों को पहले नमस्कार करते हैं, पहले नमो अरहंताणम कहते हैं, फिर सिद्धाणम कहते हैं, और फिर हम पंडितों ने बहुत व्याख्याएं की, हमारा उनसे स्वार्थ सिद्ध होता है, हमें उनसे उपदेश मिलता है, सिद्धों से क्या मिलता है। मैंने हम तो पक्के भिखारी हैं, जिससे कुछ मिले हम तो उसी को कुछ नमस्ते भी उसी को करेंगे। उन्हें व्याख्याएं कर दी, उनने खुद तो कुछ नहीं लिखा, उनको तो जो सहज विकल्प आया उनने वो वहाँ पर किया। ये प्रवचन सार का चूंकि अपन विधान लिख रहे हैं, इसलिए वहाँ पंच परमेष्टि को खुलकर नमस्कार किया है, तो यहाँ के भी शुरू के 3 छंदों में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है। आप कहीं 3 में क्यों, 5 में क्यों नहीं? तो अभी आप इनको देखेंगे तो विरोधाभास अलंकार में ये मंगलाचरण है। क्या है विरोधाभास अलंकार? नित्य निज में ही रहें, हमेशा अपने में ही रहते हैं, निजानंद रसलीन, अपने में ही आनंद में मगन रहते हैं। तो फिर बाहर को तो कुछ उनको झांकते भी नहीं होंगे कि क्या बात करते हो, सारा जगत उनके ज्ञान में झलकता है। अब अपने में रहते हैं तो सारा जगत को कैसे जान सकते हैं, कि सारे जगत को जानते हैं और अपने से बाहर नहीं निकलते हैं, तो विरोध है ना। और केवल ज्ञान का स्वभाव लोकालोक को जानने का है, तो उसे जानने के लिए उन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। क्या मतलब? स्वभाव कहते उसे हैं जो बिना किसी प्रयत्न की अपेक्षा रखे बिना हो। यदि प्रयत्न की अपेक्षा हो तो वो स्वभाव नहीं होगा। उन्हें उसके लिए लोकालोक को जानने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। देखो, नित्य निज में ही रहें पर जानते संपूर्ण जग, हैं वीतरागी पूर्ण, सबको बताते मोक्ष पद। जो वीतरागी आदमी होता है उसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, वो किसी से राग द्वेष। वीतरागी पूर्ण पर सबको बताते मोक्ष मग, यद्यपि अहिंसक पूर्णता पर घातियों को घात कर, जो बन गए अरिहंत जिन उनको नमन,
कर जोड़ कर। ये अनंत भगवान के नमस्कार संबंधी मंगलाचरण है। अब दूसरा सिद्ध भगवान का बोलो। हे हैं ध्यान दो। हैं अष्ट कर्मों से रहित हैं, अष्ट गुण मंडित सदा। हे ज्ञान तनु तन रहित अमिलानंत सुख विलसत सदा। अनुपम अचल सिद्धायतन स्थित आयतन से रहित जो। कर जोड़ कर हो न मन अगणित गुणों से है सहित जो। अब उसी लाइन पर हम सिद्ध भगवान को भी देखें कि 8 कर्मों का नाश करने वाले हैं। तो 8 का नाश करने वाले हैं ना, 8 का। तो 8 तो उनके पास नहीं होना चाहिए। सुनो क्या कह रहे हैं, जिस चीज़ का उनने नाश किया वो उनके पास नहीं होना चाहिए। तो उनने 8 का नाश किया, लेकिन 8 उनके पास मौजूद हैं। कौन? अष्ट कर्मों का नाश किया और 8 गुण सिद्धों के होते हैं ना, वे उनमें मौजूद हैं। लेकिन लिखा ना, अष्ट कर्मों से रहित पर अष्ट गुण मंडित सदा, है ना। हे ज्ञान तनु ज्ञान शारीरी त्रिवेदी कार में मल। क्या कहते हैं? ज्ञान ही है शरीर जिनका। सिद्ध भगवान का क्या है? ये शरीर तो है नहीं औदारे, बस ज्ञान रूपी शरीर है ना। ज्ञान तनु, ज्ञान ही शरीर है जिनका, और तन रहित शरीर नहीं है। तो जिसके शरीर नहीं है वो ज्ञान तनु कैसे होंगी? और जो ज्ञान तनु है उनका शरीर कैसे नहीं होगा? समझे? विरोधाभास अलंकार आप जानते हैं। तन किसे कहते हैं? ये शरीर है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, असंख्य का होगा। तो ये बहुत चीज़ों की मिलावट है, समझे ना। तो उसे शरीर बोलते हैं। तो कहते हैं ज्ञान 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 अनादि अनंत अनंत ज्ञान, वो है शरीर जिनका। वो मन ज्ञान ज्ञानमय ही है, और कुछ नहीं है ज्ञान के अतिरिक्त सिद्ध भगवान में। है ज्ञान तनु तन रहित। ज्ञान शरीरी हैं, लेकिन शरीर उनके नहीं है। अमलानंत सुख बिलसत सदा। अमल और अनंत, जिसमें कोई विकार नहीं है। जो हमारा सुख है ना, तो इन सब में विकार है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो तो उसमें काम विकार है। रसनेन्द्रिय का विषय का सुख हो तो उसमें रसनेन्द्रिय की लोलुपता संबंधी विकार है। माने जगत में जितने भी सुख होते हैं वो विकार से सहित होते हैं। लेकिन हे भगवान, तुम अनंत अतीन्द्रिय आनंद के धनी हो, लेकिन अमला, अमला माने कोई मैल नहीं है, कोई विकृति नहीं है, अमल हो। अमलानंत, ये अमलानंत नहीं है, क्या है? अमल अनंत। और अमलानंत भी हो सकता है कि बनाना हो तो, क्योंकि संस्कृत व्याकरण का एक नियम है, छोटा और छोटा ये दो मिलकर के भी बड़ा आ बनते हैं। फिर बड़ा आ और छोटा ये दो मिलकर के भी बड़ा आ बनते हैं। फिर छोटा आ फिर बड़ा आ, ये दो मिलकर के भी बड़ा आ बनते हैं। और दो बड़े आ ये मिलकर के भी बड़ा आ बनते हैं। समझ में आया? कुछ याद तो हो गया होगा, पूछ लूं क्या? समझे ना? दो, कोई भी दो हो, चाहे छोटे चाहे बड़े, फिर मिलके जो बनेगी वो बड़ा आ बनेगा। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो पाणिनि व्याकरण है
उसमें लिखा अकाह सवर्णे दीर्घा। ये सूत्र है, सूत्र है माने नियम है। और संस्कृत में एक व्याकरण है, नाम सुना कभी? कातंत्र रूप माला। क्या नाम है? उसमें ये सूत्र है, समाना सवर्णे दीर्घा भवति परश्च लोपा। दो समान वर्ण आपस में मिलें तो दीर्घ हो जाता है और पर का लोप हो जाता है। हमने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने से पहले कातंत्र रूप माला पढ़ी थी। उस वक्त हमारे गुरुजी थे ना, पंडित मक्खनलाल जी, वो कहते थे कि हमारा जैन व्याकरण जब मौजूद है तो हम इन लोगों का क्यों पढ़ें। इसलिए उनने कोर्स में कातंत्र रूप माला रखी थी और हमने वो पढ़ी थी शुरू में। फिर बाद में उसे पढ़ाने वाला कोई मिलता ही नहीं था। और लोग सिद्धांत कौमुदी को पढ़ाने वाले तो बनारस में जाओ तो गली गली में ढेर सारे थे। एक गली में 100-200 विद्वान मिल जाते थे लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने वाले। तो सब बनारस से बुलाते थे लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने को। तो फिर आखिरकार हमारे यहाँ भी लघु सिद्धांत कौमुदी शुरू हो गई। तो इस तरह हमने कातंत्र रूप माला भी पढ़ी और लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ी, दोनों पढ़ी। क्या पढ़ रहे थे अपन? हैं ज्ञान तनु तन रहित अमलानंत। तो अमल अनंत भी कह सकते हैं, अमला अनंत भी कह सकते हैं, समझे ना? अनंत सुख से शोभायमान है। अनुपम उपमा से रहित हैं, अचल हैं, चलायमान नहीं होते। अनंत भगवान का तो विहार होता है। और क्या है? आयतन से रहित हैं। आयतन जानते किसे बोलते हैं? आयतन माने घर, देखिए ना, सिद्धायतन, मंगलायतन, क्यों क्या गुणायतन, जो भी हो, आयतन का मतलब समझ गए? सबने नाम रख ले, लेकिन आयतन माने क्या होता है वो हम नहीं समझते हैं। तो आयतन माने घर, सिद्धायतन माने सिद्धों का घर। तो कहाँ रहते हैं? सिद्धायतन स्थित लिखा ना, सिद्धायतन में रहते हैं, मिला? सिद्धायतन स्थित और आयतन से रहते हैं। तो आयतन है, सिद्धायतन है ना उनका, तो फिर आयतन से रहित कैसे कह सकते हो? सिद्धों का कोई घर है कि नहीं है? सब त्याग चुके हैं। तो आयतन से रहित भी हैं और सिद्धायतन में रहते भी हैं। ऐसे हमारे सिद्ध भगवान हैं। कर जोड़ कर हो नमन अगणित गुणों से हैं सहित। जो अनंत गुणों से सहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। बोलो इसको, बोलो सिद्धों को। है अष्ट कर्मों से रहित हैं, अष्ट गुण मंडित सदा है। ज्ञान तनु तन रहित अमलानंत सुख विलसत सदा। अनुपम अचल सिद्धायतन स्थित आयतन से रहित जो कर छोड़ कर हो नमन अगणित गुणों से है सहित जो। अब ये जो छंद आ रहा आगा, ये तीन परमेष्ठी एक साथ निपटा दिए। क्यों? क्योंकि तीनों साधु हैं ना। आचार्य भी साधु हैं, उपाध्याय भी साधु हैं, और साधु तो साधु हैं, इसलिए इन तीन को एक साथ निपटा दिया। पढ़ो। आचार्य पंचाचार युत जो साधु गण में ज्येष्ठ हैं। पठन पाठन निरत पाठक ज्ञान घन में
श्रेष्ठ है। निज आत्मारत साधुगण जो भव जलधि के अंत हैं। उन सभी को हो नितन मन जो साधनारत संत हैं। जो साधनारत संत हैं। आचार्य महाराज जेठ हैं। जेठ तो जानते हो क्या? नहीं, दो भाई होते हैं ना, तो छोटे भाई की पत्नी का बड़ा भाई कौन होता है? जेठ। ये वही जेठ है। और जो अभी चल रहा है ना ये महीना, ये भी जेठ है ना? क्या चल रहा है? जेठ लग गया ना? जेठ सुदी पंचमी आज तो। जेठ सुदी पंचमी है। देखो आचार्य महाराज कहते हैं साधुओं में सबसे बड़े हैं, जेठ हैं। बड़े भैया तो जेठ कहलाते ना। साधु गण में ज्येष्ठ हैं, जो साधुओं में सबसे बड़े हैं, जेठ हैं अपने घर के। आचार्य उपाध्याय और साधुओं के झुंड में वे कौन है? जेठ हैं। और उपाध्याय कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ तो समझते ही हो, लेकिन काय में श्रेष्ठ हैं? प्रशासन में नहीं, ज्ञान धन में श्रेष्ठ हैं। और साधु क्या हैं? बेचारे, ना वे ज्येष्ठ हैं और ना वे श्रेष्ठ हैं। साधत निज आत्म सदा ज्ञान ध्यान तप लीन। जो निरंतर अपने आत्मा की साधना करते हैं और ज्ञान ध्यान में और तप में लीन है, वे साधु। आता ना, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। जो ज्ञान में और ध्यान में, ज्ञान माने स्वाध्याय, स्वाध्याय नाम का तप है ना, और ध्यान माने तो ध्यान है ही। और ज्ञान में और ध्यान में और बाकी के तपों में भी ज्ञान ध्यान तपो रखता। रतंगन शाब्दाचार में है तपस्वी सह प्रशस्यते, वह तपस्वी प्रशंसा के योग्य है। कल मैंने बताया था ना, वो छंद याद है? कहाँ है वो हमारा पहलवान अच्युत कांत? कहाँ है? खड़ा हो। क्या बोल छंद वो? कौन से पूछता है मेरे से? साधुओं के जीवन में जब वे शुभ भाव में आते हैं तब वे क्या करते हैं, क्या होता है उनके जीवन में, शुभ भाव का स्वरूप क्या होता है? दो जगह लिखा है। हाँ? पठन पाठन और शास्त्र रचना है ना। बस एक काम, शुभ भाव में मुनिराज आएंगे तो तीनों ही काम करेंगे, चौथा काम नहीं करेंगे। इतने में सब समझ लेना। मिल गया? हाँ जी, पढ़ो। ये पेज नंबर 86 पर है। मूलतः शुद्धोपयोगी ही श्रमण जिनवर कहें। शुभोपयोगी कहे जाते जब रहे शुभ भाव में। जिना गम पढ़ना पढ़ाना और रचना शास्त्र की, इस ही तरह के कार्य करते श्रमण जन शुभ भाव में। ये जो ये लिखा है इसमें, तो स्वाकाचार में है ना, ज्ञान ध्यान तपो रखता, उसी का तो है। इससे आगे कुछ नहीं। और कोई काम साधु का नहीं है। कौन? पर खुद पढ़ें, शिष्य लोग आ जाए, माने उपाध्याय हुए तो पढ़ाएं, हर एक नहीं। ऐसा नहीं है चाहे जो कोई पढ़ाने लग जाए, हर एक को उपदेश देने का अधिकार नहीं है। ये बहुत कठोर बात कह रहा हूँ। क्यों? यहाँ अपना प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, तो प्रशिक्षण की कक्षा कौन लेगा? पहले तो मैं लेता था। कोई लेगा ना, एक लेगा ना, कि सब लेंगे?
थोड़ी मैं भी ले लूँ, थोड़ी तू भी ले लूँ, ये प्रसाद है जो बांटोगे आप। इसमें बांटने का काम नहीं है। जिनकी नियुक्ति है तो वो पाठक जो उपाध्याय हैं वो ही पढ़ाते हैं, बाकी सब साधु पढ़ते हैं। और उपदेश कौन देते हैं? पढ़ना, पढ़ाना और उपदेश देना। कि पढ़ाना और उपदेश देने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। ये हमारे अध्यापक तुम्हें पढ़ाते हैं और हम उपदेश देते हैं। मास टीचिंग को उपदेश बोलते हैं। आचार्य महाराज उपदेश देते हैं, वो सब बातें बताते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उपदेश है ना। मुनि राजों को तुमने ये गलती करी, अभी ठीक नहीं करना। उपाध्याय सिर्फ पढ़ाते हैं। ये समय साल की फलानी गाथा में ये लिखा, फलानी गाथा में ये लिखा, फलानी गाथा में ये लिखा, ये उपाध्याय का काम है। और तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये आचार्य का काम है। और साधुओं का कि उनका कुछ काम नहीं है। क्यों? ये जो इस शिविर में आए हैं तो कुछ लोग प्रवचन करते हैं, कुछ लोग क्लासें लेते हैं, कुछ लोग बड़ी कक्षा लेते हैं, और बेचारे बाकी सब वे कुछ नहीं करते। ये कुछ नहीं करने का शिविर है। अरे शिविर तो उनके लिए है, वो पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा काम है। यदि वे नहीं पढ़े तो पढ़ाने वाला बेकार है, उसकी नौकरी गई। तुम लोग नहीं सुनो तो हमारी छुट्टी। समझ गए ना? तो असली काम तो वो करते हैं, और लाभ में भी वो रहते हैं। बोलो, ये प्रवचन चल रहा है, आप लोग सब शांति से सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, फायदे में कौन है? आप यहाँ से जब उठ के जाएंगे तो दो बातें नई सीख के जाएंगे जो ना आप नहीं जानते थे, और यहाँ सीख के जाएंगे। हमें क्या मिलेगा? हम तो कोई नई बात सीख के नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने तो वही बातें बताई हैं जो हमें आती थी। हम अपना गला थोड़ा ज़्यादा खराब करके जाएंगे। क्या समझाने का फल है गला खराब होना, और समझने का फल है ज्ञान की प्राप्ति होना। कौन फायदे में है? बोलो, ये शिविर किनका है? आपका क्या हमारा? क्या टोडर मलिश मार्ग वालों का? क्या खनिया जाने वालों का? जो पढ़े उनका है, जो लाभ ले उनका है। तो ये साधु कौन है कि उनको बेचारों को कुछ काम नहीं है, ना तो पढ़ाने की जिम्मेवारी उन्हें दी जाती है और ना आचार्य बनाया जाता है। इसलिए साधु बनते ही हर एक आदमी ये सोचता है कि मैं आचार्य कब बनूं। क्या? इसलिए अपने आचार्य का संग छोड़ के भाग के जाता है और दूसरे संग में जाता है, या खुद 10-20 लोगों को मिला मिलू करके उनसे कहता तुम हमें आचार्य बना दो, उनसे आचार्य बन जाता है। क्यों? और नानू क्या कहता है कि भैया तुम उनसे भग के इधर क्यों आए? बड़े महाराज तो वे हैं, विद्वान तो वे हैं, तुमने दीक्षा तो उनसे ली थी, यहाँ क्यों आए? अब वे नई उम्र के हैं, हम तो उनसे ज़्यादा उम्र के हैं, इस भव में आचार्य तो बनेंगे नहीं। इसलिए 90 वर्ष वाले के पास आए कि साल 2 साल में ही नंबर आ जाएगा और आचार्य बन जाएंगे। और उनने कही भी थी बेटा तुम आ जाओ तो हम तुम्हें आचार्य बना देंगे। क्यों? क्यों कमल जी? अरे भाई, आचार्य और उपाध्याय होते हैं वे उस भव से, जब आचार्य रहते हैं तब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक वे मोक्ष नहीं जाते। ये आचार्य और उपाध्याय के पद मोक्ष जाने में बाधक हैं, साधक नहीं है।
वो साधु का पद मोक्ष जाने का सीधा कारण है। एक आचार्य के अनेक शिष्य मोक्ष चले जाते हैं और आचार्य महाराज बैठे रहते हैं। और जब उनको समाधि लेनी पड़ती है, मतलब आत्म ध्यान में जाते हैं, तो उन्हें आचार्य पद छोड़ना पड़ता है, उपाध्याय पद छोड़ना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। समझे आप? शास्त्र की बात है, मेरे घर की बात नहीं है। और तुम्हें देखना हो विद प्रमाण, तो मेरी एक किताब है नमोकार महामंत्र, शायद बुक स्टॉल पे मिल जाए, ख़त्म नहीं हुई होगी तो पढ़ना। उसमें लिखा है मैंने कि आचार्य और उपाध्याय को मोक्ष नहीं होता, इसलिए अरहंते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि और साधु शरणम पव्वज्जामि। आचार्य शरणम पव्वज्जामि नहीं लिखा, उपाध्याय शरणम पव्वज्जामि नहीं लिखा, छोड़ दिया। और साधु शरणम पव्वज्जामि लिखा है। क्यों? हमें तो मोक्ष जाना है, जो खुद ही मोक्ष नहीं जाए उनकी शरण में जाके हम क्या करें? कोई कि मैंने सुना ऐसा कह रहा था, ये श्वेतांबरों का है, अपन ने उनमें से ले लिया है। कौन सा? ये मंगल उत्तम शरण। ऐसा नहीं है, ये सब भूतबली पुष्पदंत का है। नमोकार मंत्र के तत्काल बाद सतखंडागम में ये है, मूल में है। समझे आप? तो ये जो बात इसने कही ना, इसलिए तीन को मिला दिया। पढ़ो, फिर अब पढ़ो, अब ध्यान से सुनना। इसमें आचार्य पंचाचार युत जो साधु गण में ज्येष्ठ हैं, पठन पाठन निरत पाठक ज्ञान धन में श्रेष्ठ हैं। निज आत्मा रत साधु गण जो भव जलधि के अंत है, उन सभी को हो नित नमन जो साधनारत संत है। निज आत्मा रत साधुगण, जो आत्मा में लीन साधुगण हैं, वे संसार समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। भव जलधि का अंत है, उनके संसार समुद्र का अंत आ गया है। आचार्य यदि आचार्य पद में मरें, उपाध्याय यदि उपाध्याय पद में मरें, तो गारंटी से अभी भव का अंत नहीं आया है, अभी और दो चार भव होंगे। यहाँ इस भव को छोड़कर किसी भव में जाएंगे। तो साधु केवल ज्ञान हो गया तो भव का अंत हो गया। भव जलधि का अंत है, ये संसार समुद्र का किनारा है। और वे अपनी साधना में जो लीन हैं, उन संत को मैं नमन करता हूँ। ऐसे पंच परमेश्वरी का मंगलाचरण हो गया। अब हम थोड़ी अपनी बात करते हैं। आचार्य कहते हैं, पढ़ो भैया। जिन प्रवचन का सार यह प्रवचन सार महान, इसके अध्ययन मनन से प्रगटे आत्मज्ञान। प्रगटे आत्मज्ञान भींग जावे निज अंतर। निज में ही रम जाए ध्यान जो करे निरंतर। आ जावेगा अंत और उस भवन का, और अधिक क्या कहे सार यह जिन प्रवचन का। एक कुंडलिया छंद है। कुंडलिया माने एक दोहा और एक रोला, इन दोनों को मिला दो तो कुंडलिया बन जाती है। क्या? एक दोहा और एक रोला, इन दो को मिला दो तो कुंडलिया बन जाती है। लेकिन कुंडलिया नाम क्यों रखा उसका? मिक्सचर नाम रख देते हैं। ये कुंडलिया, ये कुंडली मार के बैठती है। ये सांप कुंडली मारता है ना, तो उसकी जो पूंछ है जो सबसे अंत में है, वो सबसे आगे आ जाती है। देखो, इसकी कुंडली देखें अपन,
समझे? कुंडली जिन प्रवचन का सार है ना, जिन प्रवचन का है ना, शुरू हुआ कहाँ से? जिन प्रवचन का, और अंत देखो जिन प्रवचन का है, सार यह है जिन प्रवचन का, जिन प्रवचन का सार यह है, और सार यह है जिन प्रवचन का। मिल गया ना, वो कुंडली आ गई ना, जहाँ से शुरू हुए थे लौट के वहीं आ गई, तो उसे कुंडलिया बोलते हैं। अब ये बात हो गई किसकी? देव पंच परमेष्ठी की हो गई। तो पंच परमेष्ठी में देव और गुरु तो आ गए, अनंत देव, सिद्ध देव, आचार्य, उपाध्याय, गुरु। अब अपन तीन की पूजा करते हैं, देव, शास्त्र, गुरु। तो अब शास्त्र नहीं आया था, तो अब शास्त्र की बात कर रहे हैं। और शास्त्र से प्रवचन सार से बढ़िया कौन होगा जिसकी अपन पूजन कर रहे हैं? इसलिए प्रवचन सार की बात कर रहे हैं। क्या कि जिन प्रवचन का सार है, प्रवचन सार महान। ये प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। तो जिनेंद्र भगवान ने संवोषण में बैठकर जो उनकी दिव्य ध्वनि खिली थी, वो जिनेंद्र भगवान का प्रवचन हुआ था। प्रवचन किसे कहते हैं? प्रवचन किसे कहते हैं? प्रामाण्य उत्कृष्ट और वचन। तो जो आत्मा के स्वरूप को बताने वाले हैं, तत्व के स्वरूप को बताने वाले हैं, वे वचन उत्कृष्ट हैं। और अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में यही बातें आती हैं, इसलिए वो प्रवचन है, जिन प्रवचन है। तो ये जो जिन प्रवचन है, तो वो अनंत का तो जिन प्रवचन है। और मेरा, मैं क्या कर रहा हूँ? ये आप वाचन कर रहे हैं। किन मूर्खों ने निकाला ये शब्द? घबराना नहीं, टीवी पे जाएगा, फिल्म बन रही है, सोच समझ के बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, कुछ लोग प्रवचन करते हैं और कुछ लोग वाचन करते हैं। भेद विज्ञान कर दिया। सम्यक दृष्टि प्रवचन करते हैं और मिथ्या दृष्टि वाचन करते हैं। कौन से शास्त्र में लिखा? अरे हमारा ये प्रवचन है। क्यों? इसलिए नहीं कि पंडित हुकुमचंद कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये उत्कृष्ट वचन हैं जो अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आए थे। वो ही वचन हैं, ये दूसरे नहीं हैं, इसलिए ये प्रवचन है। इसमें जो विषय वस्तु समझाई जा रही है राकेश, ये उसके कारण प्रवचन है। वो मूर्ख है। तो अब पंडित जी का वाचन होगा, स्वाध्याय वाचन। वाचन शब्द और जरा मिट्टी पली जरा वाचन की होने दो। स्वाध्याय तो परम पवित्र शब्द है। क्यों वाचन क्यों है? हमारा ये वाचन क्यों? हमारा प्रवचन नहीं है, हम गप्पे लगा रहे। हम लोग आत्मा की बात बता रहे ना, जो अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था, वो प्रवचन सार में वही है कि नहीं? और हम वही पढ़े। एक एक पंक्ति जो कुंद कुंद ने लिखी, उसका एक एक अक्षर का अनुवाद किया है। हमारे वाद्य प्रवचन कैसे नहीं रहेगा? क्यों महेंद्र भैया? बड़ा पंडित हो जाएगा ना, प्रवचन होगा तो बड़ा पंडित, और वाचन करेंगे तो छोटा पंडित। मूर्ख, तुमने उसको सीधा मिथ्या दृष्टि घोषित किया है कि सम्यक दृष्टियों का होता है प्रवचन और मिथ्या दृष्टियों का वाचन। तो हम तो भैया वाचन करते हैं, माने हम मिथ्या दृष्टि हैं। और अब उनका वाचन होगा तो तुमने उन्हें मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया। मैंने कहा हमें नहीं, हमारा गला खराब है, तुम जाओ दूसरे से करवा लो वाचन, हम वाचन नहीं करते। तुम हमें गालियां दे रहे हो। मिथ्या दृष्टि गाली नहीं है। जैन धर्म में दो गालियां हैं, एक छोटी गाली, एक बड़ी गाली। जानते हैं? छोटी गाली माने मिथ्या दृष्टि और बड़ी गाली माने अभव्य। जो आज मिथ्या दृष्टि है ये छोटी गाली, और जो कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, जो आज सम्यक दृष्टि नहीं है, वो छोटी गाली, और जो कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं होंगे वे बड़ी गाली। तो तुम क्या बड़ी गाली दे रहे हमारे लिए? हमने कब कही थी कि तुम हमें सम्यक दृष्टि घोषित करो?
हमने तो धंधा दुकानदारी चालू करी ही नहीं है, ये काम तो तुम मूर्खों का है। तो हमें मूर्ख कह रहे हो, लेकिन तुम हमें क्या कह रहे हो? मूर्ख ज्यादा खराब होता है कि मिथ्या दृष्टि? तुमने हमें माँ बहन की गाली दी है और हम तुमको मूर्ख ही नहीं कह सकते हैं। सोचो, सोचना। अब बोलो ना कभी महाजन तो सोचना शांति जी, मैं नहीं सुनना चाहता हूं, समझ नहीं ना? कहां से है, कहां मुझे बताओ ना, कहीं किसी शास्त्र में से कहां से भेद निकाला तुमने? माने तुम घोषणा कर रहे हो, तुम कौन होते हो उस बात का निर्णय करने वाले? हमारा वाचन होगा कि प्रवचन होगा? पहले तुम प्रवचन और वाचन का भेद समझते हो? भेद ही नहीं समझते, किसी को कुछ भी कह देना सब। पढ़ो, कहाँ पढ़ो भैया? कुंडलिया। हाँ पढ़ो, सुन, ध्यान से सुनो। हाँ, जिन प्रवचन का सार यह प्रवचन सार महान, इसके अध्ययन मनन से प्रगटे आत्म ज्ञान, प्रगटे आत्म ज्ञान भीग जावे निज अंतर, निज में ही रम जाए ध्यान जो करे निरंतर, आ जावेगा अंत अरे उसके भवन का, और अधिक क्या कहे सार यह जिन प्रवचन का। ये प्रवचन सार ग्रंथ है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र भगवान के प्रवचन का सार माने दिव्य ध्वनि का सार है। ये जिनवाणी हो गई ना, तो जिनवाणी की पूजन हो गई कि नहीं? देव शास्त्र गुरु, तो सूर्य शास्त्र की पूजन हो गई। तो हमने आज शास्त्र की मुख्यता से पूजन करी है, इसलिए प्रवचन सार की पूजन हो गई। हाँ, ज्ञान गे बोलो। ज्ञान गेय प्रज्ञापन इसमें किया गया है, और आचरण मार्ग निरूपित किया गया है। इन्हें जान कर जीवन इनसे आत्मसात हो, समझ लीजिए तो निश्चित ही आत्म प्राप्त हो। देखो भाई, ये प्रवचन सार में क्या बताया है? आधे छंद में ये बात बता दी, क्या छूट गया मुझे बताओ। मैंने बताया कि प्रवचन सार में ये बताया है, अब मुझे बताओ कि उसमें से क्या छूट गया। सिर्फ आधे छंद में ज्ञान गे प्रज्ञापन इसमें किया गया है, हैं? इसमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और गे तत्व प्रज्ञापन, ये दो महाधिकार हैं। ज्ञान तत्व में भगवान आत्मा का स्वरूप बताया जाएगा, समझे ना? और गे तत्व में उस भगवान आत्मा के जानने में क्या क्या आया वो सब बताया जाएगा। क्या रह गया बाकी? माने दुनिया का जो भी है वो सब इसमें आ जाएगा। ज्ञान गे प्रज्ञापन इसमें किया गया है और आचरण मार्ग निरूपित किया गया है। और चरणानी योग सूचक चूलिका, तो मुनियों का आचरण कैसा होता है ये बताया है चरणानी योग सूचक चूलिका ने। तो और आचरण मार्ग निरूपित किया गया है। आ गया ना, बस पूरा हो गया प्रवचन सार। दो पंक्ति क्या, दो का की एक पंक्ति है, आधा छंद है। और इन्हें जानकर जीवन इनसे आत्मसात हो। हमारा काम क्या बचे? ज्ञान को जान लो, ज्ञेय को जान लो और आचरण को जान लो, बस इतनी सी तो बात है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो गया। समझ लीजिए तो निश्चित तुम्हें आत्मा की प्राप्ति हो जाए। तुम्हारी ये समझ में आ गया तो तुम्हारा भगवान आत्मा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। कितना सरल बात है।
बोलो बोलो, एक दफे छंद और बोलो, ध्यान से सुनना। हाँ, ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन इसमें किया गया है, और आचरण मार्ग निरूपित किया गया है। इन्हें जान कर जीवन इनसे आत्मसात हो, समझ लीजिए तो निश्चित ही आत्म प्राप्त हो। अब ये ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन तुमने बता तो दिया, लेकिन हमारी समझ में पूरा आया नहीं है कि क्या बताएंगे, ये तो बताओ कि ज्ञान तत्व माने क्या और ज्ञेय तत्व माने क्या, समझे ना। हमने तो सुने थे जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध संबंध निद्रा, ये सुने थे 7 तत्व। अब तुमने ये 2 बता दिए, 4 भी होते हैं, 4 तत्व होते हैं, तुमने सुने कभी? तुझे तो हमें पता होगा, पूछूंगा नहीं, समझ लेना, क्योंकि तेरी इज्जत जाएगी तो मेरी जाएगी। 4 भी हैं भाई जी, समंत भद्र ने बताए आत्ममीमांसा में कौन कौन से हैं 4 तत्व। संसार तत्व और संसारोपाय तत्व, मोक्ष तत्व और मोक्षोपाय तत्व, 4 तत्व। कितना कितना विविधताओं से भरा हुआ वर्णन निर्वाणी में है, हैं? हमने तो आज तक कहीं देखा नहीं। मैं यहीं अशोकनगर में रहता था, 9 बरस रहा यहाँ आसपास में। तो वहाँ एक श्रोता थे, वो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और मेरे प्रवचन के अलावा किसी का प्रवचन उन्हें पसंद नहीं आता था। मेरे से दादाजी की उम्र के थे। प्रवचन पसंद था, आप पसंद नहीं थे? हाँ, मैं पसंद नहीं, मेरा विरोध करते थे, क्योंकि मैं कांजी पंथी था ना। अभी भी है। समझ में आया ना, तो वो विरोध करते थे, और फिर मेरे प्रवचन में डेली बगल में बैठते थे। उनका एक परमानेंट वाक्य था, जब भी कोई बात में नई आती तो हमने तो कभी किसी शास्त्र में देखा नहीं, ऐसा बोलते थे। हमने तो, बुजुर्ग थे ना, वो स्वाध्यायी थे, नाम बता दूं? शुरुआत हो गया उनका, जान के क्या करोगे। उनका नाम था नन्नू मल जी। जो वहाँ जानते होंगे, वहाँ के होंगे, वो जानते होंगे। मेरे रिश्तेदार भी लगते थे यहाँ दूर दूर से, है ना। तो वो कहते थे हमने तो किसी शास्त्र में देखा नहीं। और मेरा परमानेंट जवाब था, तुमने कितने शास्त्र देखे? और तुमने किसी शास्त्र में नहीं देखा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो देखा, वो बता रहा हूँ कि देखो इस शास्त्र में लिखा। अब मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ कि इस शास्त्र में लिखा, ये शास्त्र है कि नहीं समय सार, तो शास्त्र में लिखा ना। अब तुमने नहीं देखा, इसमें किसकी गलती है? तो देखो, तो 1 दफे नहीं 100 दफे जवाब दिया होगा मैंने, और 100 दफे उन्होंने प्रश्न किया होगा। क्या ऐसा आम में क्या देखा है? स्वाध्याय करते कहाँ हो? जिनमें 1 घंटे भी ढंग से करते हो ना। पूज्य गुरुदेव श्री तो फरमाते थे, 2-4 कलाक स्वाध्याय अवश्य जोइए। किसी ने कह दिया होगा कि क्या नाम, डॉक्टर चंदू भाई ये रोजाना 4 घंटा स्वाध्याय करते हैं। अब उनने फिर कोई जांच मांच नहीं करी, रोजाना प्रवचन में ये चंदू भाई 4 घंटा स्वाध्याय। उस स्वाध्याय करने वाले की ऐसे गीत गाते थे, महिमा गाते थे क्या नहीं? एक बात और बता दूं, पंडितों की इज्जत करना तो स्वामी जी ने सिखाया सबको। स्वामी जी मेरे दादाजी की उम्र के थे, और मैं उनके पोते जैसा था, लेकिन कभी मेरा नाम नहीं लिया। पंडित जी लगा के बोला। और मेरे उनसे भी ज़्यादा उम्र के सेठ भगवान दास जी थे, सागर वाले, बीड़ी वाले, नाम सुना? ए सेठ, ए बीड़ी वाला सेठ, उनको कभी जी नहीं लगाया। क्यों? ए गोदिका को कभी जी नहीं लगाया। किसी सेठ को जी नहीं लगाया, और किसी पंडित को बिना जी के बोला नहीं।
इज्जत करना तो इसे कहते हैं। तुम्हें तो ऐसे पंडित चाहिए जो तुम्हारा थैला लेके तुम्हारे चारों तरफ चक्कर काटें। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। सब हमें एक विद्वान दे दो, क्या कराओगे? और मेरे साथ रहेगा, मेरा थैला लेके चलेगा। मैंने कहा तुम्हें कभी जीवन में विद्वान नहीं मिलेगा, कोई चपरासी खोज लो। कि हमने विद्वान तैयार किए हैं, लेकिन हमने सेठियों को थैला लेकर उनका चक्कर काटने वाले विद्वान तैयार नहीं किए हैं। ऐसे विद्वान तैयार किए हैं जिनका थैला लेकर सेठिया चारों तरफ चक्कर काटें। मजाक नहीं समझना तुम। गोदका जी मेरी पिताजी की उम्र के थे, पाटनी जी मेरी पिताजी की उम्र के थे। तुम लोगों ने सबने देखा है ना, हम सोनगढ़ जाते थे। जयपुर से सोनगढ़ तक मेरा सूटकेस कभी मैंने नहीं उठाया, मुझे नहीं उठाने दिया, और वो पाटनी जी और गोदका जी उठाते थे। प्रेम था, भक्ति थी, ज्ञान की कीमत थी। मैं तो उन्हीं की संस्था में काम करता था, और वे मेरे से बुजुर्ग भी थे, तो ड्यूटी तो मेरी थी कि नहीं? क्या तो क्या करें अब हम? आपका पुण्य ऐसा था, हमारा पुण्य ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारा पुण्य नहीं है ऐसा नहीं है, तुम्हारा भाव नहीं है, तुम में दीनता है। तुम्हें क्या जरूरत है? क्यों? पुण्य को ठुकरा के तो देखो कैसा आगे आगे दौड़ के आता है पुण्य। मैं कहता हूं ये माताओं बहनों से और सबसे, ऐसा एक आदमी यहां नहीं होगा जिसे रोटी बनाना नहीं आता होगा। हाथ उठा के बता सकता है कि मुझे नहीं बनाई, मैंने कभी रोटी बना के नहीं खाई। नहीं है ना? है एक है, इसने कभी हाथ से रोटी बना के नहीं खाई, एक दिन भूखा भी नहीं रहा। क्या? बिना प्रोचन किए तो कभी नहीं रहा। लेकिन जब मेरे घर में मेरी पत्नी को खाना नहीं बनाना होता था 4 दिन, तो 4 मुमुक्षु बहनें आकर मेरे घर में खाना बना के तैयार रखती थी। जब मैं जाता था तो खाना तैयार है। तो मैं कहता क्यों आज ये क्यों आ गई? कि तुम्हें पता नहीं है ना आज बाई को रोटी नहीं बनाना, इसलिए आ गए। पर ये नहीं, सारे विश्व में मैं घूमा हूं, सारी दुनिया में रहा हूं, एक कप चाय बनाना नहीं जानता, एक गिलास पानी उठा के नहीं पिया है, लेकिन आज तक प्यासा नहीं रहना पड़ा है। तुम में आवे तो गौरव अंदर से, तुम में तो भिखारीपन है, तो आएगा कहां से? ऐसा पुण्य भी कैसे बंधेगा तुम्हें? क्या पुण्य बांधने लायक भाव तो चाहिए ना। ये 2 और पढ़ लो भाई, रह जाएगा नहीं तो। ज्ञान तत्व निज आत्मा सब जग जाननहार, गेय तत्व निज पर सभी इस जग के आधार। इन दोनों के जान लो सब सामान्य विशेष, मैं एक आत्म राम हूँ पर है शेष रसेश। इस प्रकार इस जगत से करो भेद विज्ञान, वस्तु व्यवस्था समझ कर छोड़ो सब अज्ञान। देखो मैं बता दिया कि अपना आत्मा जो सब सारी दुनिया को जानने वाला है वो ज्ञान तत्व है। अपना आत्मा माने अपन ज्ञान तत्व है। घर घर के जी में लोग मेहमान बहुत हैं, समझ में क्या कहा? घर घर के जी में लोग मेहमान बहुत हैं, तत्व कहलाने वाले तो बहुत हैं। ज्ञान तत्व मैं हूं, ज्ञान तत्व निज आत्मा।
और कैसा है वो ज्ञान तत्व? सब जग जाननहार, सारी दुनिया को जानता है। और ज्ञेय तत्व क्या है? अपना आत्मा भी है और सारे पर पदार्थ भी है। ज्ञेय तत्व निज पर सभी, इस जग के आधार, इन्हीं से सारी दुनिया बनी है। छह द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं ना, इस जग के आधार ज्ञेय तत्व है। तो ज्ञान तत्व अपना आत्मा और ये सारी दुनिया ज्ञेय तत्व है। बस इन दोनों को जान लो, ज्ञान तत्व को जानो और ज्ञेय तत्व को जानो। तो इनके इन दोनों को छपना चाहिए था ना, क्या छपा है? गलती है, सुधार दें। क्या? इन दोनों के जान लो सब सामान्य विशेष, सामान्य और विशेष दोनों चीजें जान लो। हर ज्ञेय तत्व की सामान्य को जानो। सामान्य माने त्रिकाली ध्रुव, सामान्य माने उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत, सामान्य माने गुण पर द्रव्यम, और विशेष माने उनके भेद। समझ गए ना? इन दोनों के जान लो सब सामान्य विशेष, और मैं एक आत्म राम हूँ, बाकी शेष अशेष। बाकी के जो बचे वो सारी दुनिया में, और मैं एक आत्मा राम हूँ, है ना? इस प्रकार इस जगत से करो भेद विज्ञान, इस सारी दुनिया से भेद विज्ञान कर लो कि मैं एक आत्मा हूँ और सारी दुनिया मेरा ज्ञेय माने जानने में मेरे नहीं है, मेरे ज्ञेय हैं, मेरे ज्ञान में आए हुए पदार्थ हैं, मेरे नहीं है। मैं इनका मालिक नहीं, मैं इनका कर्ता नहीं, मैं इनका भोक्ता नहीं। इस प्रकार इस जगत से करो भेद विज्ञान और वस्तु व्यवस्था समझकर छोड़ो सब अज्ञान। एक काम इस प्रवचन सार शास्त्र का है। और एक छंद और रह गया है, बोलो। यह हित कर उपदेश दिया है कुंद कुंद ने, यह हित कर आदेश दिया है कुंद कुंद ने। जो पालेगा इसे वही पालेगा निज को, पार करेगा वही भयंकर भवसागर को। कुंद कुंद आचार्य देश में उपदेश दिया और चाहे आदेश दिया, क्योंकि आचार्य महाराज के उपदेश को आदेश कहते हैं, है ना? चाहे ये कहो कि महाराज ने आदेश दिया और चाहे ये कहो कि उपदेश दिया है। तो यह उपदेश दिया है कुंद कुंद ने, यह आदेश दिया है कुंद कुंद ने। अब ध्यान से देखना, जो पा लेगा है, जो पालेगा, एक पा और लेगा को मिला दो और एक जगह अलग अलग कर दो कि जो पालेगा माने पालन करेगा, उनके इस उपदेश का पालन करेगा, आदेश का पालन करेगा, वह पालेगा माने प्राप्त कर लेगा। समझे? वह पालेगा निज को, अपने आत्मा को पालेगा। जो पालेगा वह पालेगा। अलग अलग कर दो तो अंतर बदल जाता है। और पार करेगा वही भयंकर भवसागर को, जो पालेगा वो संसार समुद्र से पार हो जाएगा। बोलो एक दफा और कदम करते हैं। यह हित कर उपदेश दिया है कुंद कुंद ने, यह हित कर आदेश दिया है कुंद कुंद ने। जो पालेगा इसे वही पालेगा निज को, पार करेगा वही भयंकर भवसागर को। बस खत्म, अभी बाकी कल हो गया।